दोस्तों आप देख रहे हैं कायनात प्रिंस के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों दरअसल यह बात मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में उपस्थित मलाजपुर गांव का है। किसी के हाथ में जंजीर बंधी है तो कोई नाच रहा है तो कोई सीटियां बजाते हुए चिढ़ा रहा है। दरअसल ये वे लोग हैं जिन पर भूत सवार है। यह नज़ारा है मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मलाजपुर गांव का, जहां लगता है भूतों का मेला। मलाजपुर भारत के बिल्कुल बीच में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। मित्रों, प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के बाद वाली पूर्णिमा को लगने वाले इस भूतों के मेले में आने वाले सैलानियों में देश विदेश के लोगों की संख्या काफ़ी मात्रा में होती है। खुली नंगी आंखों के सामने दुनिया भर से आए लोगों की मौजूदगी में हर साल होने वाले इस मेले में लोग डरे सहमे वहां पर होने वाले हर पल का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, जहां पिछले कई वर्षों से भारत का एकमात्र भूतों का मेला लगता है, इस गांव में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए यहां आते हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक अद्भुत मेला लगता है। मलाजपुर की इस बाबा के समाधि स्थल के आसपास के पेड़ों की झुकी डालियां उल्टे लटकते भूत प्रेत की याद ताज़ा करवा रही थी। ऐसी धारणा है कि जिस भी प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को छोड़ने के बाद उसके शरीर में समाहित प्रेत बाधा की समाधि के एक दो चक्कर लगाने के बाद अपने आप उसके शरीर से निकलकर पास के किसी भी पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। गुरु साहब बाबा की समाधि पर लगने वाले विश्व के भूतों के एकमात्र मेले में पूर्णिमा की रात का काफी महत्व होता है। यहाँ मेला एक माह तक चलता है। ग्राम पंचायत मलाजपुर इसका आयोजन करती है। कई अंग्रेजों ने पुस्तकों एवं उपन्यासों तथा स्मरणों में इस मेले का जिक्र किया है। इन विदेशी लेखकों के किस्सों के चलते ही हर वर्ष कोई न कोई विदेशी बैतूल जिले में स्थित मलाजपुर के गुरु साहेब के मेले में आता है। सतपुड़ा में मध्य प्रदेश के दक्षिण में बसे गोंडवाना क्षेत्र के जिलों में से एक बैतूल विभिन्न संस्कृतियों भिन्न भिन्न परंपराओं को मानने वाली जातियों जनजातियों सहित अनेक धर्मों और संस्कृतियों के मानने वाले लोगों से भरा पूरा है। इस क्षेत्र में पीढ़ियों से निवास करते चले आ रहे इन्हीं लोगों की आस्था यूं अटूट विश्वास का केंद्र कहा जाने वाला गुरु साहेब बाबा का यह समाधि स्थल पर आने वाले लोगों के बताए किस्से कहानियां लोगों को बस इस स्थान पर खींच लाती है। क्षेत्र की जनजातियों अन्य जाति धर्म और समुदाय के बीच आपसी सद्भाव के बीच इन लोगों के बीच चले आ रहे भूत प्रेत जादू टोना टोटका एवं झाड़ फूक का विश्वास यहाँ के लोगों के बीच सदियों से प्रचलित मान्यताओं के कारण अमिट है। देवी देवता बाबा के प्रति यहाँ के लोगों की अटूट आस्था आज भी देखने को मिलती है। विशेषकर आदिवासी अंचल की गोंड भील एवं कोरुक जनजातियों में, जिसमें पीढ़ी से पीढ़ी मौजूद टोटका झाड़ फूक एवं भूत प्रेत चुड़ैल सहित अनेक ऐसे रीति रिवाज निवारण प्रक्रिया आज भी पाई जाती है। अक्सर देखने को मिलता है कि कमजोर दिल वाले व्यक्तियों के शरीर के अंदर प्रवेशित होकर व्यक्ति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीकों से मानसिक स्थिति असंतुलित करके कष्ट पहुंचाती है। इन्हीं परेशानियों भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाले स्थानों में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम मलाजपुर में स्थित गुरु साहब बाबा का समाधि स्थल अब पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाने लगा है। अभी तक यहाँ पर केवल भारत के विभिन्न गाँव में बसने वाले भारतीयों का जमावड़ा होता था, लेकिन अब तो विदेशों से भी विदेशी सैलानी वीडियो कैमरों के साथ साथ अन्य फिल्मी छायांकन के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचने लगी है। दोस्तों, मलाजपुर के गुरु साहेब बाबा के पौराणिक इतिहास के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। जनश्रुति है कि बैतूल जिला मुख्यालय से 34 किलोमीटर दूर विकास खंड चिचोली, जो कि क्षेत्र में पाई जाने वाली वन उपजों के व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात है। इसी चिचोली विकास खंड से 8 किलोमीटर दूर से ग्राम मलाजपुर, जहां स्थित है श्रद्धा और आस्थाओं का सर्वजाति मान श्री गुरु साहेब बाबा का समाधि स्थल। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस स्थल का पौराणिक इतिहास यह है कि विक्रम संवत 1700 के पश्चात आज से लगभग 348 वर्ष पूर्व ईस्वी सन 1644 के समकालीन समय से गुरु साहेब बाबा के पूर्वज मलाजपुर के पास स्थित ग्राम कटकुही में आकर बसे थे।
बाबा के वंशज महाराणा प्रताप के शासनकाल में राजस्थान के आदमपुर नगर के निवासी थे। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य छिड़े घमासान युद्ध के परिणाम स्वरूप भटकते हुए बाबा के वंशज बैतूल जिले के इस दूरस्थ क्षेत्र में आकर बस गए। बाबा के परिवार के मुखिया का नाम राय सिंह तथा पत्नी का नाम चंद्र कुंवर बाई था, जो बंजारा जाति के कुशवाहा वंश के थे। इनके 4 पुत्र क्रमशः मोती सिंह, दमन सिंह, देव जी जो कि गुरु साहिब के नाम से जाने जाते थे और हरिदास थे। श्री देव जी संत का जन्म विक्रम सन संवत 1727 फागुन सूर्य पूर्णिमा को कटकुही ग्राम में हुआ था। बाबा का बाल्यकाल से ही रहन सहन, खाने पीने का ढंग अजीबोगरीब था। दोस्तों, बाल्यकाल से ही भगवान भक्ति में लीन श्री गुरु साहिब बाबा ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंतर्गत ग्राम खिड़किया के संत जयंता बाबा से गुरु मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर तथा तीर्थाटन करते हुए अमृतसर में अपने इष्ट देव की पूजा आराधना में कुछ दिनों तक रहे। इस स्थान पर गुरु साहिब बाबा को देवला बाबा के नाम से लोग जानते पहचानते हैं तथा आज भी वहां पर उनकी याद में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। दोस्तों, इस मेले में लाखों भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्तियों को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। गुरु साहिब बाबा उक्त स्थानों से चंद दिनों के लिए भगवान विश्वनाथ के पुण्य नगरी काशी प्रवास पर गए, जहां गाय घाट के समीप निर्मित दरभंगा नरेश की कोठी के पास बाबा का मंदिर स्थित है। मित्रों, बाबा के चमत्कारों व आशीर्वाद से लाभान्वित श्रद्धालु भक्तों व भूत प्रेत बाधा निवारण प्रक्रिया के प्रति आस्था रखने वाले महाराष्ट्र भक्तों द्वारा शिवाजी पार्क पूना में बाबा का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। गुरु साहब बाबा की समाधि स्थल पर देख रेख हेतु पारिवारिक परंपरा के अनुरूप बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में उनके जेठ भ्राता महंत गप्पा दास गुरु गद्दी के महंत हुए। तत्पश्चात यह भार उनके सुपुत्र परम सुख ने संभाला। उनके पश्चात क्रमशः सूरज सिंह नीलकंठ महंत हुए। इनकी समाधि भी यहीं पर निर्मित है। वर्तमान में महंत चंद्र सिंह गुरु गद्दी पर महंत के रूप में सन 1967 से विराजित हुए। यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय है कि वर्तमान महंत को छोड़कर शेष पूर्व में सभी बाबा के उत्तराधिकारियों ने बाबा का अनुसरण करते हुए जीवित समाधियाँ ली। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेक केयर।